अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग, हिना सलमान के संग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आपको एक बार फिर से खुशामदीद। व्यूअर्स, एक छोटे से कोट के ऊपर मैं बात करूंगी। कल मैं एक जगह पढ़ रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली कहते हैं कि मैं उर्दू थोड़ा कम पढ़ती हूँ, मगर ट्राई करती हूँ कि अच्छी चीज़ जो हो वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट अब मैं डिफरेंट जगहों पे देख रही हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि मुझे समझ ये आया है कि अगर हम बात करते हैं अपनी उन बहादुर ख़वातीन की जिनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, हमेशा कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या आप लोग कुछ नहीं कर सकते, या जो ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं और कहा जाता है यार तुम तो सिर्फ यूर हाउस वाइफ, किचन से बाहर निकलोगी तो पता लगेगा ना, बाहर जाओगी तो पता लगेगा ना कि बाहर कितनी मुश्किलात हैं। घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि हम कितना ज़्यादा और कितनी मुश्किलों से कमा के लाते हैं। मगर ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन हैं, हम हमेशा उनको कहते हैं ना खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और करते भी हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और जो ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को अपना एक पेशा बनाया है, और ना सिर्फ वो वुमेन एम्पावर कर रही हैं बल्कि वो एक बेहतरीन मिसाल उन सब ख़वातीन के लिए जो कि कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। और हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन अपने सेट्स पे लेकर आएँ और उन तमाम ख़वातीन से आपको मिलवाएं जो कि बहुत कुछ कर रही हैं और डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम कर रही हैं, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं। औरत को हमेशा से ही कहते हैं घर की ज़ीनत, किचन की ज़ीनत, या वो फ़ैशन में काम करती हैं, टेक्सटाइल्स के ऊपर ज़्यादा काम करती हैं, ज्वेलरी के ऊपर काम करती हैं, जो कि ख़वातीन से मुतल्लिक़, ख़वातीन से जुड़े हुए जो चीज़ें होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करती है। मगर ऐसी तमाम ख़वातीन जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बहुत कुछ कर रही हैं, तो वो मेरे लिए वाकई एक डिफरेंट सी बात है उनको देखना, उनसे बात करना, उनको पहचानना। तो उन तमाम ख़वातीन को हम एक बार फिर सैल्यूट करते हैं, कहते हैं कि आप बहुत बहादुर हैं और इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ एक हमारी बहुत सी चुलबुली एक्ट्रेस हैं जिनको हमेशा से हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे बहुत इन है, मरियम नफ़ीस। वो आजकल लंदन में मौजूद हैं। वो क्या कर रही हैं, उन्होंने कोलैबोरेशन की है एक बहुत बड़े डिज़ाइनर के साथ जिनका नाम है कर्ट गीगर, और वो हमेशा से अपनी एसेसरीज़ की वजह से जाने पहचाने जाती हैं। तो कर्ट गीगर के साथ उनकी जो एक कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है, और वो पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने एक ब्रिटिश ब्रांड के साथ कोलैब किया है, और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी तमाम ख़वातीन को वही वाली बात है कि हम चाहते हैं कि हम उनको प्रमोट करें और अपने प्लेटफॉर्म से बताएं कि लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू रिसर्च 1% जो खातून है वो बिज़नेस कर रही हैं, और अगर ये परसेंटेज डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ होगी बल्कि ख़वातीन बाकी एम्पावर हो जाएंगी। और एम्पावरमेंट वुमेन इज़ अ बैकबोन ऑफ द कंट्री। मैं इनवाइट करती हूँ आज जो हमारी एंटरप्रेन्योर हैं, वो वैसे तो डॉक्टर हैं, होम्योपैथ से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, मगर वो बुक्स भी लिखती हैं, एक आईटी कंपनी भी चला रही हैं, और उनके पीछे क्या स्ट्रगल है आइए उनकी ज़बानी पूछते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर सादिया को। कैसी हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आपका जो प्रोफाइल जब मेरे सामने आया ना, तो इट वाज रियली आउट ऑफ द बॉक्स, इट वाज रियली डिफरेंट, बिकॉज आप इतनी जगहों पे इतने सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं। और बीइंग अ डॉक्टर, पहले तो सबसे पहले पूछूंगी आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, और मुझे कुछ बुक्स वहाँ नज़र आ रही हैं उसके बारे में पूछती हूँ मैं आपसे। जर्नी जो है मेरी वो एज यूजुअल जिस तरह फीमेल्स की जो जर्नी होती है वो बहुत टफ होती है। मैं 10 ईयर्स जो है मैं एज ए हाउस वाइफ मैंने लाइफ स्पेंड की है। तो उसके बाद था कि हम कोविड में जब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया, उसी दौरान जो था मैंने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए जो था ना उनका साथ दिया मैंने। हमारा बिज़नेस जो था वो टोटल जो था वो लॉस में जा चुका था। तो ये चीज़ यहाँ तक आ चुकी थी कि हम लोगों को ये समझ नहीं आती थी कि हमने एक टाइम का खाना खाया है तो दूसरे टाइम
काम कर रहे थे वो जाके उन्होंने काम मांगा, फ्रेंड्स के पास गए हैं, उनकी शॉप्स पे गए हैं, उनको जाके कहते हैं मैं दोबारा से मार्केट में आना चाह रहा हूँ, मैं काम करना चाह रहा हूँ। उनके दिल में कि ये इतना डाउन हो चुका है। अब हम इसको जो है वो 1000-1500 रुपये की भी हेल्प नहीं करेंगे कि वो जो था वो कहता था अच्छा वापस कब करोगे, तुम जिस कंडीशन में वापस कब करोगे। उस दौरान ये गुजरे थे तो इशारे पे खड़े, तो हॉस्पिटल से ऐलान हुआ कि उनको ब्लड की ज़रूरत थी। बेटी घर में रो रही है, मैंने 2-3 दफ़ा कॉल करके कह रही हूँ बेटी के लिए दूध नहीं है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। इन्होंने हॉस्पिटल गए, इन्होंने वहाँ से जाके देन बुक्स और अब आईटी की फील्ड में जो था, जब मैंने कोर्स एक स्टार्ट किया तो फिर वो मेरा एक पैशन बन गया था। वो कह लें कि आपकी एक होता है कि आपने राइटर से शौक़ मुझे वैसे ही था, अकेलेपन की आदत शुरू से थी। घर में बच्चे इतने नहीं थे, वैसे भी हम लोग अकेले रहते थे, तो इतनी आदत थी कि फिर जब ये आईटी में मैं आई हूँ तो मुझे उसका जो शौक़ था वो इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने इसको कह लें कि एज ए प्रोफेशन साथ में ले लिया। आप एक सेंटर चला रही हैं। मैं सेंटर चला रही हूँ और मैं इस सेंटर में जो है मैं सपोर्ट करती हूँ उन फीमेल्स को जो ऑनलाइन बिजनेस को लेके परेशान होती हैं कि ये ग्रो कैसे होगा, ऑर्डर्स कैसे आएंगे और हमें जो है वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगी। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अपने उसके लिए, क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मैं अकेली निकली थी। एक दिन मैं बैग उठा के अकेली निकली थी कि नहीं कुछ करना है। बिल्कुल। तो आज माशाल्लाह से मेरे साथ एक, मैं कहती हूँ कि मैं अकेली निकली थी, आज एक काफिला मेरे साथ है, पूरी टीम है मेरे साथ। सारी टीम जो है वो बहुत कोऑपरेटिव भी है और वर्किंग भी कर रहे हैं। आपने कितने पैसों में काम शुरू किया था? पैसे जो थे ना, मैंने आपको बताया कि नहीं थे। मेरे रूम में एसी लगा हुआ था, तो बैठे बैठे एक दिन मैंने एसी की तरफ देखा, तो मैंने अपने हस्बैंड को, सैयद इशराक हुसैन हैं, तो सैयद इशराक को मैंने कहा इशराक मैं सोच रही हूँ ये एसी सेल ना कर दूँ। कहते हैं एसी सेल कर दोगी तो तुम तो एसी के बगैर रह नहीं सकती। तुम तो कहती हो कि मेरा 1 घंटा नहीं निकला, 15 मिनट नहीं निकले, तो तुम कैसे रहोगी। मैंने कहा जब अर्निंग हो जाएगी ना तुम सब कुछ आ जाएगा, दोबारा लगवा लेंगे। कहते करना क्या चाह रही हूँ। मैंने कहा इसको सेल करना चाह रही हूँ क्योंकि और कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब बिलीव करें मैंने 12,000 का वो एसी सेल किया, उसमें काम शुरू किया और उससे मैंने काम स्टार्ट किया। अब कितना अर्न कर रही हैं? अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और ये मैंने 2 साल के अंदर जो है ये मेरी अचीवमेंट है। यही अचीवमेंट है ना, इसलिए तो मैंने आपको इधर दावत दी है, आप आएँ और आप अपनी स्ट्रगल्स बताएं। ऐसी तमाम ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, जो बहुत हार्डशिप्स फेस करती हैं और कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल एंड है, आगे कुछ नज़र नहीं आता, तो उनके लिए सादिया जैसी ख़वातीन जो एक रोल मॉडल हैं। और मैं वाकई हैरान हूँ कि इतनी वर्सटैलिटी, बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, उसके बाद उन्होंने पब्लिशिंग शुरू की और अब आईटी फर्म चला रही हैं। तो आपने बहुत कुछ अचीव किया और फिर इतना सेटबैक देखा पेरेंट्स की तरफ से और इतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रगल है। तो मेरा ये अभी भी है कि हमारे पाकिस्तान में जो है फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। ये मैं A+ की यहाँ पे थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये, जैसे आपने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, इससे मोटिवेशन मिलती है। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है, और आज मैं अपने आप को यहाँ खड़ी होकर बता रही हूँ कि ये मेरी जर्नी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सादिया फॉर बीइंग विद अस और अपनी जो स्ट्रगल्स हैं अपनी ज़बानी बताने के लिए। और उन तमाम ख़वातीन को हम वेलकम करते हैं जो अपनी स्ट्रगल्स बताना चाहती हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो व्यूअर्स, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज के मेहमान ख़ास कौन है और हमारे प्रोग्राम में और क्या होने जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग।
आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि हम क्यों ना आपको थोड़ा थोड़ा सनसेट वेडिंग्स के बारे में भी बताएं कि सनसेट वेडिंग्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट हो रही हैं हमारे कल्चर में, और उन पर जो मेरी प्यारी प्यारी ख़वातीन मुझे देख रही हैं वो कैसे तैयार हो सकती हैं, कैसे अपने कपड़ों का ख्याल रख सकती हैं कि उन्होंने कलर्स लाइट पहनने हैं, डार्क पहनने हैं, मेकअप लाइट करना है, डार्क करना है, और एक कंप्लीट लुक के साथ कैसे तैयार होकर फंक्शंस का हिस्सा बनना है। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक्सपर्ट्स इनवाइट कर लूँ। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी हमारी बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, हमारे शो का हिस्सा भी रही हैं, नरगिस बेग को। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग वेरी रैविश इन ब्लैक। और हमेशा से कहा जाता है कि समझ में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, मगर ब्लैक हमेशा से ही पॉप आउट करता है। एग्जैक्टली, ब्लैक का कोई सीजन नहीं होता, ब्लैक बड़ा ग्लैमरस लुक देता है। बिल्कुल, इस ग्लैमर के बारे में हम बात भी करेंगे, और उनके साथ मैं इनवाइट करूंगी पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप मेकअप आर्टिस्ट हैं और ब्राइडल स्टूडियो भी ओन करती हैं, और फोटोग्राफी में भी उनके स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड आजकल वो और भी बहुत कुछ कर रही हैं, महा आतिफ को। अस्सलाम वालेकुम महा, लुकिंग ग्रेट एज यूजुअल, वेरी ट्रेंडी, वेरी समरी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एट द शो। या बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज वी वांट के जो आजकल सनसेट वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है, दोपहर की जो शादियां हो रही हैं, चाहे वो गर्मियां हो सर्दियां हो, कॉन्सेप्ट बदल गया हुआ है ना एकदम से। वो हॉल्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म होके नेचर से हम लोग बहुत करीब हो गए हैं। तो नेचर में जो नेचुरल ग्लो की ज़रूरत पड़ती है, और ग्लो के साथ साथ हमें बिल्कुल कहते हैं ना कि नेचर के करीब कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इनवाइट करूं। थैंक यू। आई स्टार्ट विद महा। महा, मुझे बताएं कि सनसेट वेडिंग्स में सबसे ज़रूरी बात क्या होती है अकॉर्डिंग टू द मेकओवर? कीपिंग द वेदर इन माइंड, सबसे पहले तो आपको कलर सिलेक्शन अपनी उसके अकॉर्डिंगली रखनी चाहिए। अगर तो सर्दियों में है तो आप वार्म कलर चूज़ करें, और वैसे सर्दियों में मोस्टली ट्रेंड अब ज़्यादा जो है सनसेट वेडिंग्स का ही है, क्योंकि रात को तो यू नो इट्स टू कोल्ड। तो इसी तरह समर्स में इट्स वाइस वर्सा, क्योंकि गर्मी है तो आपको सॉफ्ट कलर्स लेने चाहिए। और मेकअप में तो ओवरऑल ग्लोबली मुझे लगता है कि अब ज़्यादा न्यूड और मोर नेचुरल जो है लुक्स वो ज़्यादा चल रहे हैं, और वो अच्छे भी लगते हैं। पहले ये होता था कि आप थोड़ा फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करते थे, अब ये है कि आपकी जो अपनी ब्यूटी है उसको ज़्यादा एक्सपोज करने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि आपको दुल्हन पहचानी ही ना जाए मुंह धुलने के बाद कि ये शी इज़ द सेम पर्सन। नरगिस, कभी ऐसा हुआ है कि डिलीवरी एंड ऑफ द डे मिल रही हो, सुबह बारात नहीं, रात को बारात हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, स्टिल अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट होता है कि डिजाइनर ने लेट कर दिया, डिजाइनर ने लेट कर दिया, डिजाइनर को ऑर्डर लेट देंगे तो लेट नहीं मिलेगा। कैन यू बिलीव कि मेरी अपनी नींदें उड़ी होती हैं जब मुझे पता होता है कि इवेंट बहुत नियर है, तो मैं अपनी टीम की भी दौड़े लगी होती हैं, और मेरा खुद भी रात को नींद नहीं आ रही होती। कितने दिन पहले आप जोड़ा डिलीवर कर देते हैं? मेरी कोशिश होती है कि मैं जो लास्ट वीक है उसमें डिलीवर कर दूं। मैं मतलब 3 to 4 डेज का मार्जिन जरूर रखूं। उससे पहले हम ट्राई तो करवा देते हैं, जिस तरह महा ने कहा कि ये भी एक प्री सिटिंग करती हैं, हम लोग भी पहले बुलाते हैं ब्राइडल को, सारी फिटिंग्स वगैरह चेक करवा देते हैं। फिर भी इन केस कोई इशू अगर होता है तो फिर हम अवेलेबल रहते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। व्यूअर्स, हमने एक स्टेशन छोटा सा रखा हुआ है, और स्टेशन में ये है कि वी हैव अ ब्राइड विद अस, जो कि हमारी मॉडल है, और उनको हमने जोड़ा पहनाया है नरगिस का, और मेकओवर जो है हमने रिक्वेस्ट की है कि महा करके दिखाएं, क्योंकि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और जो कि अभी इस सीज़न की ब्राइड्स बन रही हैं या बनने जा रही हैं, तो इनके लिए छोटा सा ट्यूटोरियल ये है कि वो कैसे अपने मेकअप आर्टिस्ट से कोई चीज़ डिफरेंट डिमांड कर सकती हैं, या बता सकती हैं कि आजकल ये ट्रेंड में है और ये ट्रेंड चल रहा है, तो इट्स जस्ट फॉर देम। तो लेट्स हैव अ क्विक सेशन विद देम। तो आप, मैं थोड़ा सा जोड़े पे भी डिस्कस करूंगी, और वहाँ थोड़ा सा मेकअप की भी बात करूंगी। नरगिस, आप मुझे ये इधर बताएं कि आज हमारी जो मॉडल हैं वो है हिना, और हिना जो है वो पहने हुए हैं लाल जोड़ा। जो लाल जोड़ा हमेशा से ही हमारी कहते हैं ना कि शादियों की जीनत होता है। जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए, गर्मी हो सर्दी हो फिज़ा बहार हो, हमने रेड ज़रूर पहनना है। मगर कुछ ब्राइड्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट कलर पहन रही हैं, जैसे आपने बताया। महा, आप इसको स्टार्ट करें, प्रेप करें स्किन को। मैं आपके पास बार बार आती जाऊंगी, और हम अपनी मॉडल को दिखाते जाएंगे कि हमने कैसे उनका जो मेकओवर है वो किया है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि शो में मज़ीद हमारे साथ कौन से गेस्ट हैं। हमारे साथ नेल आर्ट भी होगी, और
उनके साथ साथ पाकिस्तान के मायानाज सिंगर जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, हम उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं व्यूअर्स। जहां हमने सोचा कि हम डिज़ाइनर्स को बुलाया है, हमने मॉडल को बुलाया है, हमने मेकअप ग्रूमिंग का जो सेशन आप लोगों के लिए रखा है, वहाँ आजकल नेल आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है, नेल आर्ट आपकी पर्सनालिटी को कितना इन्हांस करता है और नेल आर्ट का ट्रेंड जो है वो कितना ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम इनवाइट करते हैं द नेल आर्ट से इरसा को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं इरसा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इरसा, नेल्स जो हैं वो आजकल एवरीवन वांट्स नेल्स टू बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द ड्रेस, पर्सनालिटी। तो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ ट्रेंडिंग दे आर नाउडेज? दे आर ट्रेंडिंग ऑन टॉप और माशाल्लाह से वी आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्री। और ये कि नेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए। जहाँ आपकी ग्रूमिंग ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकअप ज़रूरी है, ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, आपके एक्सेसरीज ज़रूरी हैं, वहाँ आपके नेल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दे आर द प्रेजेंटेबल थिंग्स। जो बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है आपका, वो नेल्स होते हैं। किसी भी तरह की मीटिंग में, कहीं पर भी आप जाते हैं तो आपके फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपके नेल्स होते हैं। तो इसके लिए आपके नेल्स अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि नेचुरल नेल्स इतने सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, तो फॉर दैट एक्रेलिक्स जो हैं वो अब मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि सब नेल्स एक जैसे ट्रेंडिंग में आएँ और सब नेल्स एक सिमेट्रिकल लुक में आएँ। ऐसा नेल्स पे अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि दे वेरी एक्सपेंसिव, दे नॉट अफोर्डेबल। उसके बाद बार बार इनको जाके रीफर्निशिंग इनकी होती है और इनको करवाना पड़ता है, मेंटेन करने पड़ते हैं। और जो कि हमारी ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं वो हर वक्त किचन में होती हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। हाउ डू यू एंड व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर देम? उनके लिए ये है कि एक तो ये कि ये प्रोसीजर एक्सपेंसिव इस सेंस में है कि इसका तमाम जो प्रोडक्ट है वो आती है बाहर से, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। और बीइंग इन पाकिस्तान ये प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। एक तो फर्स्ट रीज़न इसका ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये होता है कि क्योंकि हमें ये सब चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, आपको कंप्लीट एक स्ट्रक्चर करके चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो एंड रिजल्ट इज़ वर्थ वाइल कि आप लोगों को जो भी मिलता है। स्टेशन भी लगाया हुआ है, आप ही का एक छोटा सा स्टेशन लगा हुआ है जी। तो वहाँ हमने सोचा कि हम अपनी जो डिज़ाइनर है हमारी नरगिस, उनको कहा कि उनको नेल आर्ट करवा दें। नरगिस को भी फ़ायदा है, नरगिस का नेल आर्ट आपके शो पे मेरा शौक पूरा हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि प्रोसीजर के बारे में बता दें और प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, ये अब जो करवा रहे हैं मिस नरगिस का हो रहा है एक्रेलिक नेल्स। एक्रेलिक नेल्स में इस तरीके से सबसे पहले टिप्स हम लगाते हैं, फिर इसके बाद इनकी कटिंग होती है, फाइलिंग होती है, देन इस पे जेल स्ट्रक्चर की जाती है एंड देन एंड रिजल्ट निकलेगा इसके कंप्लीट बफिंग के बाद, फाइलिंग होने के बाद। तो अभी तो ये इनका फर्स्ट स्टेप है जिस पे ये टिप्स लगा रहे हैं, फिर इसके बाद शेप होगा, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर होगा एंड एंड रिजल्ट निकलेगा। फिर इसका क्या इसके भी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं? बिल्कुल, इसके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होना बहुत ज़रूरी हैं। मार्केट में हर डिफरेंट सैलून पे हर एक ने एक नेल स्टेशन ओपन कर लिया है, बट गोइंग थ्रू विद द प्रोसीजर्स ये इतना डेलिकेट है कि अगर इन केस कि आपका ज़रा सा भी ड्रिल यहाँ से वहाँ हो जाता है तो यू विल गेट इन्फेक्टेड और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। सो इसके लिए फुली ट्रेंड होना, फुली प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टिप्स लगाई जा रहे हैं, अगर आप जूम करें तो जो ओरिजिनल टिप्स होती हैं वो क्या वाकई डैमेज नहीं होती? नहीं, नेचुरल नेल्स डैमेज नहीं होते अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है। क्योंकि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, जब इस तरह से ये देखिए अब इनके नेल्स लगे हैं, ये आप देख सकते हैं जूम करके, इनके यहाँ पर इसको जो नेचुरल शाइन है उसको बफ कर दिया, ठीक है। तो उस पे हम लगाते हैं ताकि टू मेक अ रफ सरफेस जिस पे नेल्स स्टे ऑन करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनके नेल्स को बफ किया जाए। लेकिन होता ये है कि अगर कोई अनप्रोफेशनल कर रहा है तो वो नेचुरल नेल को पूरा बफ कर देता है। और तो नेल जो होती है उसके बारे में बताएं कि आपके अपने नेल की ग्रोथ होती है इससे? बहुत बेहतर हो जाती है। एक तो नेल बाइटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, जिनको नेल बाइटिंग की बहुत बुरी आदत है। मुझे बहुत बुरी आदत थी लेकिन नेल्स थैंक्स टू द एक्रेलिक्स आपकी आदत छूट गई होगी। बहुत बुरी आदत थी और मुझे याद है कि
my mother used to scold me like anything कि you are such a big nail biter. I used to bite all my nails. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद नेल बाइटर हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से नेल्स लगे अब टाइम ही नहीं होता कि मतलब ध्यान नहीं जाता इसकी तरफ कि आप इसको बाइट नहीं कर सकते। तो ये कि ये बहुत सारी चीज़ों का सलूशन है। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नेल्स बिल्कुल ग्रो नहीं करते हैं, बिल्कुल ही उनको कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, उनको कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई उनके नेल में प्रॉब्लम आ रहा है, भी एक समटाइम्स इशू होते हैं लोगों की ग्रोथ में। होती है। लेकिन एक्रेलिक लगाने से क्योंकि आपका बार बार नेल बफ हो रहा है, क्यूटिकल एरिया, एक तो ये कि हमारे लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अवेयरनेस लॉस्ट होने की वजह से जो है वो लोग इतना ज़्यादा इसकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। वो आए तो उन्हें पता चले कि उनके नेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत हेल्दी हो जाएंगे इसकी वजह से। नाइस नाइस। मुझे ये बताया कि हम नेल पॉलिशेस जो होती हैं वो आजकल परमानेंट पॉलिश भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो नेल पेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं ये सब परमानेंट नेल पेंट्स हैं, लाइक दीज आर द वंस। ये हैं कुछ हमारे पास मेटालिक कैटाई में, और ये बाकी परमानेंट नेल पेंट्स है। अब लाइक मेरा जो नेल पेंट हुआ है दिस इज ऑल्सो परमानेंट, बिकॉज वर्किंग लेडीज के पास अब इतना टाइम नहीं होता कि दे गेट द नेल पेंट डन। आपको पता है नेल पेंट लगाना इटसेल्फ एन आर्ट, यू कैन नॉट डन इट एट होम, तो वो चिप ऑफ हो जाता है या आपके क्यूटिकल एरिया में चला जाएगा। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप परमानेंट करवा लें एंड यू आर रेडी टू गो। वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये जो ग्लिटर्स और ये जो पड़े हुए डायमंडीज, इनके बारे में बताइए कैसे लगते हैं ये भी बहुत बहुत मज़े का सब रिजल्ट आता है। इसको हम लगाते हैं स्टोन ग्लू से, और इससे हम डिफरेंट आर्ट कर सकते हैं, और इससे ये होता है कि आपके नेल्स रेडी टू गो होते हैं। आपने कोई भी ड्रेसिंग की हुई है, आपके हर ड्रेस के साथ हर तरह का डिज़ाइन चल सकता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर यहाँ ये है कि टोटल जो पैकेज होता है नेल्स का वो कितना होता है, लाइक हाउ मच यू चार्ज? देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम इसका जो पैकेज है इट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, व्हाट एंड रिजल्ट आप चाह रहे हो, क्योंकि स्टार्ट होता है जो एक्रेलिक्स हैं थ्रू आउट द मार्केट वैल्यू अगर हम इसको चेक करें it starts from 3,000 up to 7,000 or 8,000. That is minimal. Yeah, that is minimal. लेकिन ये कि करने वालों पे भी डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल सर्विसेज कहाँ हो रही हैं, और आपने इकोनॉमिकल भी देखना है। थ्रू आउट मार्केट आई कैन बेट कि हमारी जो सर्विसेज हैं, हमारे जो चार्जेस हैं, दे आर वेरी 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 इकोनॉमिकल। वेरी नाइस इरफा, एंड वी हैव अमेजिंग सेशन इधर। हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, आपसे बात भी हम कर रहे हैं, और मैं साथ साथ सीख भी रही हूँ कि भाई मैं जहाँ से नेल आर्ट कराती हूँ वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन आई डेफिनेटली कम ओवर टू योर स्टूडियो। Sure, why not? We can offer our gift vouchers to all of you clients. Very nice. तो ये आप ज़रूर आइएगा and you'll get 15% off. आप लोग अभी देख रहे हैं कि इरसा जो है वो नेल आर्ट कर रही हैं, और उन्होंने बताया है कि नेल आर्ट जो है वो कितना ज़रूरी होता है, और ना सिर्फ इससे हमारी पर्सनालिटी इन्हांस होती है बल्कि हम रेडी टू गो होते हैं। वी डोंट नीड टू बार बार हम अपने नेल पॉलिश उतारें, नेल पॉलिश मैच करें। आप एक बार नेल आर्ट कराएं और यू आर डन, द इंटायर वेडिंग सीजन इज़ डन, और डन फॉर ऑफिस एंड एवरीथिंग। और आज जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आपने हमेशा से उनको स्क्रीन्स पे देखा है, वो कोक स्टूडियो की सेंसेशन है, प्लेबैक सिंगिंग करते रहे हैं, और उनको पाकिस्तान का सिकविंदर भी कहा जाता है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने जज कर लिया होगा कि वो कौन है। तो मैं बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ जाबिर अब्बास को। तेरे बिन रह न पाए, बिना तुझको मनाए, तेरे बिन रह न पाए, बिना तुझको मनाए, दिल को आदत है पड़ गई तेरी, और मेरी जान बबू, तेरे कुर्बान बबू, और मेरी जान बबू, तेरे कुर्बान बबू। दिखा तू अखा ठंडियां करा तू, छोड़ ढोर चल तू खिड़की पे ही आ, मेरी जान बबू, तेरे कुर्बान बबू, ओ मेरी जान बबू।
उठना अब हंस के तू दिखा मेरी जान बबू तेरे कुर्बान बबू ओ मेरी जान बबू तेरे कुर्बान बबू ओ मेरी जान बबू ओ बबू ओ बबू तेरे कुर्बान बबू ओ बबू ओ बबू ओ मेरी जान बबू तेरे कुर्बान बबू ओ बबू ओ बबू ओ मेरी जान बबू आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेहमान ख़ास हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के मायानाज़ सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्म्स में प्लेबैक सिंगिंग की है, पाकिस्तान के सिकविंदर के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। अक्रॉस द बॉर्डर भी काम करते हैं और काफ़ी कुछ गा चुके हुए हैं। छलावर का नाम हो, कलाबाज दिल हो, तो उनका नाम सारे फेहरिस्त है। तो मैं खुशामदीद कहती हूँ जाबिर अब्बास। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वी हैव सीन यू इन कोक स्टूडियो, प्लेबैक सिंगिंग, बहुत से गाने सुने हैं, फिल्म्स का म्यूज़िक, क्रॉस द बॉर्डर काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जर्नी आपने कहाँ से शुरू की और आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? मैं बहुत छोटा था तो माय फादर यूज्ड टू वर्क एज असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। तो अभी जो नवीद नौशाद साहब हैं उनके फादर हैं वाजिद अली नौशाद साहब। शमीम आरा जी की फ़िल्म बन रही थी तो मैं बहुत छोटा था, उनको एक चाइल्ड सिंगर चाहिए था शाज़िया मंजूर जी के साथ 1997 में। तो मेरे अब्बू मुझे ले गए और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सिंग एट दैट टाइम क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू अचीव इट। मैंने बहुत काम किया। आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम GC यूनिवर्सिटी लाहौर। तो इतना करने के बाद भी आई स्टार्टेड म्यूज़िक टीचिंग। मैंने बहुत बीकन हाउस और बहुत बड़े एचसन कॉलेज में आई बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स। रियली? A लेवल्स को मैं पढ़ाता रहा हूँ और हेड भी किया है एक स्कूल सिस्टम में, सिटी स्कूल सिस्टम में। म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट? म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं, मैं को करिकुलर कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैंने काम किया और एज म्यूज़िक जो A लेवल्स का म्यूज़िक था उसको देखता था। तो मुझे ऐसा ही लगता था, मेरी फैमिली भी दे वर नॉट रेडी कि मैं इस फील्ड में आऊँ। दे वांटेड मी टू डू CSS और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ था, पढ़ाई में अच्छा भी था मैं और शार्प था काफ़ी। मुझे कहते थे कि यार कुछ करो करो करो, लेकिन मुझे ये था कि मैं उस वक्त से, उसके बाद 2006 में हम सब उम्मीद से एक प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके लिए 400 गाना मैंने गाया, पैरोडी सॉन्ग्स, गाता रहा, घर वालों को मनाता रहा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। फिर फिल्म्स स्टार्ट हुई, फिल्म्स में गाना शुरू किया। जब दोबारा उर्दू ट्रेंड आया पाकिस्तानी सिनेमा में, मैं हूँ शाहिद अफरीदी और जिंदा भाग, ये मूवीज़ बननी शुरू की, तो पहली फिल्म में भी मेरा गाना था, शुरू हो गया मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते कोक स्टूडियो मिला। कोक स्टूडियो के बाद फिर घर वाले भी खुश हुए और फिर बहुत से फिल्म्स में गाया, बहुत काम किया, बाहर काम किया, टूर्स किए इंटरनेशनल। और हमेशा से लाइक जो मैं करता था, नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे बहुत, मैं उनका दीवाना हूँ। उनके कंपोजिशन वाइज और सिंगिंग वाइज उनसे शायद बड़ा आर्टिस्ट कोई आया हो। मैडम जी हैं, मेहंदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, इनके सबके गाने गाते हैं। फिर मेरा टोनल टेक्सचर जो था वो सुखविंदर सिंह जी के साथ मिलता था एंड दैट आई फील रियली ऑनर, क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मानना चाहिए कि उनकी वजह से मुझे फिगर आउट कि ये आपकी आवाज़ है या लोग उनकी आवाज़ है। मतलब मैं कॉन्सर्ट्स पे जाता हूँ तो मेरे अपने गानों से ज़्यादा फरमाइशें मैं उनकी पूरी करता हूँ। बहुत से गाने ऐसे हैं लाइक जैसे ना जाने दिल विच की आया, पल में सदियां जी आया, मैं पी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया। ओए रमता जोगी, मैं रमता जोगी होए होए, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, पल में सदियां जी आया,
मैं पी आया, मैं भी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, जपी आया। हो सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जान वाली है, सच्चा रब राखा मुंह मोड़ जान वाली है। दिल लेके मेरा दिल तोड़ जान वाली है, तोड़ जान वाली है। हो दिल टूट के न जुड़े दोबारा, तेरी मेरी हो मेरी तेरी, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए। हो जिवें टुटिया हंबर तो तारा, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। मेने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए। हो जिवें टुटिया हंबर तो तारा, अमेजिंग Thank अमेजिंग, you very बहुत much. खूब बहुत खूब। मतलब लाइव सुनने का एक अपना ही मजा है। हमें असल में हमें ट्रैक्स पे परफॉर्म करके मज़ा भी नहीं आता, हमें खुद लाइव गाने का मज़ा। हाँ भाई यू कैन मतलब आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, आप उसमें अपने अंदाज डाल सकते हैं, हर बार कुछ नया कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कोक स्टूडियो में आपको एंट्री कैसे मिली? जी ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है एंड आई मस्ट टेल यू। मेरे एक दोस्त है उमर हसन, ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, तो ही वर्क्स विद शराज उपल। ओके तो शराज भाई को उसने बात की, तो शराज भाई ने कहा लेट मी ट्राई। तो मैंने जाके दोबारा इतने साल गाने के बाद मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा उन्होंने बोला कि यार मेरा जो गाना है वो अरेबिक टाइप है, तो आई मस्ट चेक इट कि आपकी वॉइस उसमें सूट करती भी है या नहीं। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और उनको लगा कि यार ही इज़ द परफेक्ट मैन टू। उसके बाद फिर मैंने बहुत काम किया शराज भाई के साथ। छलावा भी उनका है, कलाबाज दिल भी उनका है, फिर एक अभी 12वां खिलाड़ी आया था, उसकी एक फिल्म, मतलब 8-10 मूवीज़ के उनके साथ फिर उसके बाद मैंने काम किया। फिर शराज भाई के साथ और भी अभी मेरी फिल्म्स काफ़ी रिलीज़ होने वाली हैं। कोक स्टूडियो वाज अ ग्रेट सक्सेस। और फिर उसके बाद वो जो आला बाली था वही वो मेरी पहचान भी बन गया, क्योंकि मेरा फेस फर्स्ट टाइम लोगों के सामने आया था कि यार ये वो आवाज़ है जितने इतने गाने गाए हुए हैं। और कोक स्टूडियो ने बड़ा वो शराज भाई वाज द वन जिन्होंने हमें वो मौका दिया। Jabir, Pakistan has produced a lot of legends in the entire subcontinent. If you name Madam Ji, अगर हम गुलाम अली साहब की बात करें, मेहदी हसन साहब की बात करें, और भी lot of people. तो इनमें से आप किसको ज़्यादा like wanted to sing, या आप चाहते हैं कि आप उनको बार बार गाएं? एक्चुअली मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गाता भी हूँ स्टेज पे, और मुझे उनकी कॉम्पोजिशंस पसंद भी, मुझे टच करती हैं बहुत ज़्यादा। मेहदी हसन साहब को हर बंदा गा ही नहीं सकता। मेहदी हसन साहब वो हस्ती हुए हैं इस फील्ड में कि उनको गाने के लिए, मतलब गज़ल एक प्रॉपर फील्ड है, उसको उनको गाने के लिए आप जो है ना बहुत रियाजत की ज़रूरत है। खान साहब की कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं, खान साहब ने ऐसी कॉम्पोजिशंस बनाई हैं कि सुरीली तरीन भी हैं और मतलब हम गा भी लेते हैं। गज़ल एक जो है वो डिफरेंट चैप्टर है। गुलाम अली साहब ने जो मुश्किल काम किया है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैडम जी ने फ़ीमेल के गाने, आप वैसे भी स्टेज पे फीमेल सिंगर्स ही गाती हैं, मैडम जी के गाने वैसे हमें बड़े पसंद हैं। उनकी तारीफ़ें तो उन लोगों ने की हैं जिनका कोई सानी नहीं है इस फील्ड में। जाबिर साहब ने खान साहब की बात की, बल्कि 34 इयर्स के बाद उनका जो ओल्ड कलेक्शन थी, जो पीटर ग्रेबिल की कलेक्शन में से आ रही है आफ्टर 34 इयर्स, तो इट्स गोना रिलीज इन सितंबर एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट, द लॉस्ट कलेक्शन एक्चुअली। यस या हमने बहुत सी बातें करनी है, हमने आपसे बहुत कुछ सुनना है। व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। हमारे दोनों स्टेशंस पे क्या क्या हो रहा है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
आपको एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ। हमारे दोनों जो स्टेशंस हैं वहाँ जो काम हो रहा था वो हो चुका हुआ है। तो पहले मैं रुख करूँगी नेल आर्ट की तरफ। तो आप मुझे दिखाएं अपने नेल्स। I love them. You love them? I love their services. Really? Too good. तो आई थिंक नरगिस जो है वो बहुत सेटिस्फाइड हैं और नेल आर्ट इज़ डन। और थोड़ा सा इरसा आप एक्सप्लेन कर दें कि ये कौन सा नेल आर्ट किया हुआ है आपने? जी, इनके पहले हुए हैं एक्रेलिक नेल्स। एट द स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि नेल्स लग रहे हैं, फिर अब वो शेपिंग कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट जेल होने के बाद अब इनके एक्रेलिक विद जेलिश ग्लिटर फ्रेंच हुआ है जो कि स्कैटर्ड में है। सो इट गोज विद एवरी ड्रेस, मतलब Yes. इन्होंने ऐसा न्यूट्रल करवाया Very है neutral कि color. ये कोई भी ड्रेस पहनेंगे दैट कॉम्प्लीमेंट्स। और ये इनके रिंग फिंगर पे नेल आर्ट हुआ है। इफ यू कैन जस्ट जूम इन, ये इनका नेल आर्ट हुआ है। नेल आर्ट So, जो होता है वो हैंड से किया जाता है। हैंड्स हो सकते हैं, स्टिकर्स हो सकते Stickers हो हैं, सकते स्टोन्स हो सकते हैं, डायमंड टीज हो सकते हैं, एवरीथिंग व्हाट एवर यू लाइक। वेरी नाइस। तो मैं ये बताना चाहूँगी द नेल आर्ट एंड सैलून की जो लोकेशन है वो DHA फेज़ 1 में है। और जो कि प्रोग्राम देख रहे हैं और जो कि हमारे रेफरेंस से वहाँ जाएंगे दे विल गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। तो आप लोग ज़रूर जाएं और विज़िट कीजिए DHA फेज़ 1 द नेल आर्ट एंड सैलून को। तो इट्स अ ग्रेट जॉब डन। और मैं ये Thank बताना you. चाहूँगी कि जाबिर के भी जो नेल्स हैं वी सॉ इट्स सो अमेजिंग और इतने बफ नेल्स हैं। नॉर्मली मर्द जो होते हैं वो कम नाखूनों का ख्याल रखते हैं, मगर जाबिर आपने तो बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी मेंटेन किया हुआ है। हेल्दी मेरे नेल्स जिसने भी देखे हैं हमेशा वो ये बोलते हैं कि आपने कुछ लगाया हुआ है। हाँ। आप क्या यूज करते हैं, क्या लगाते हैं? मैं बस साबुन लगाता हूँ और कुछ नहीं। बट आप साफ रखते हैं हमेशा। साफ रखने पड़ते, मेरे नेल्स बढ़ते बहुत हैं। अच्छा। वीक में 2 बार मुझे काटने पड़ते हैं। बहुत ग्रोथ है, अच्छा, ग्रोथ ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो हम लोग उस तरफ चलते हैं और मैं जाबिर को कह रही हूँ साथ साथ चलें, जी, क्योंकि जी। विमेन के काउंटर्स पे मर्द की ऑब्जर्वेशन भी बड़ी जरूरी होती है। जरूरी वो है। बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि यू नो बाय द एंड ऑफ द डे देखना तो सबने होता है। जी जी। तो अब माहा आई थिंक द मेकओवर इज ऑलमोस्ट डन, We है ना? only have to do the lips. एक्सप्लेन आप लोग, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? और इनकी आईज बहुत फैंटास्टिक लग रही हैं, you. कॉम्प्लीमेंटिंग द ड्रेस एंड द एंटायर लुक। अच्छा, क्योंकि अब मैंने आइस को बोल्ड किया है, क्योंकि आजकल थोड़ा ग्लिटरी स्पार्की ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो मैं उसके लिए आई गो विद न्यूड लिप्स, ओके। ताकि जो ओवरऑल ड्रेस की जो ब्यूटी है वो सप्रेस ना हो जाए। क्योंकि अगर मैंने आइज़ और ड्रेस अगर ज़्यादा इनके बोल्ड हैं तो मुझे उनके लिप्स को सटल रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम शौक में कि नहीं मुझे रेड Red के साथ red चाहिए, चाहिए। रेड लगा दें और आइज़ को भी बोल्ड कर दें। अगर मैंने रेड करना होता तो फिर मैं अगर ग्लिटर भी लगाती तो फिर मैं बहुत लेस वॉल्यूम वाली लैशेस यूज़ करती, और जो मैंने थोड़ा आइज़ को इन्हांस किया ब्लैक के साथ उसको मैं ना करती, या लैश कलर थोड़ा सा लाइटर लेती। सबसे पहले मैंने इनकी आपका जो फेस की प्रेपरेशन है ना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। यू कैन नॉट स्किप दैट, यू कैन स्किप विद समथिंग एल्स, यू कैन लीव द हाईलाइटर बट यू कैन नेवर स्किप द प्रेपरेशन। ठीक है। और उसमें आपकी स्किन को थॉरोली प्रिपेयर करना होता है। जैसे जब यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ा सा इनके फेशियल हेयर भी लग रहा था कि आई ठीक है। शुड रिमूव दैट। अगर मैं उसी के ऊपर फाउंडेशन लगा देती तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने क्लाइंट को कन्विंस करना होता है कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि नहीं हमने कभी शेव नहीं किया, उनको लगता है कि ज़्यादा बाल आ जाएंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो आई टोल्ड हर कि आप वंस अ मंथ आप अपना जो फेशियल रेजर्स होते हैं सिर्फ उनके साथ, जिलेट के साथ नहीं, फेशियल रेजर के साथ आप एक्सफोलिएशन करें, आपकी Yeah. स्किन दोबारा Yeah, you से can go for waxing and threading as well. और उससे होता है Yeah. कि और कोलेजन प्रोडक्शन होती है, और हाँ. आपकी जब फर्स्ट डेड से स्किन उतरती है तो उससे बूस्ट मिलता है सेकंड लेयर को दोबारा से रिजुविनेट करने का। ठीक है। तो मैंने खैर कटिंग इट शॉर्ट, मैंने सबसे पहले इनका शेव किया, उसके बाद फिर मैंने इनकी प्राइमिंग की। प्राइमिंग के बाद मैंने ऑब्वियसली फाउंडेशन लगाया, कंसीलर लगाया, जहाँ पे कलर करेक्शन की जरूरत थी कलर करेक्शन किया। थोड़ी एक्नी थी इसलिए थोड़ा सा ग्रीन में मुझे कलर करेक्शन इनकी करनी पड़ी। एक्ने के लिए ग्रीन कलर जी, प्रोटेक्टर क्योंकि यूज जब रेडनेस होती है आपकी स्किन में, इरिटेटेड स्किन होती है, तो टू कट दैट आपको उसके लिए ग्रीन करना पड़ता है। Okay. ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में हमारे यहाँ, क्योंकि Orange ऑरेंज इस्तेमाल, करेक्टर हर हाँ. चीज़ के लिए ऑरेंज 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 बेसिकली ग्रे को कट करता है या ठीक ब्लू है। अंडरटोन्स को कट करता ठीक है, है। और ग्रीन जो है वो आपके रेड को कलर। आई लव द आईज। बार बार लोग इनकी आईज पे जा रही हैं, एक्सप्लेन Thank करो थोड़ा सा आईज के ऊपर। आईज पे मैंने ब्राउन्स, आई कैन शो यू द पैलेट, आई कैन शो यू हाँ, द बस यहाँ से कलर्स। डेप्थ नजर आ रही है, यहाँ से हाँ। ब्राउन्स में। हाँ। हल्का सा ब्राउन, थोड़ा सा मैंने पीची रखा ताकि थोड़ा सा वो ड्रेस के साथ रिफ्लेक्ट भी करे,
और क्योंकि ड्रेस के कलर्स और आई के कलर आपस में जब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ड्रेस को देखते हैं तो वो हमें बेहतर लग रहा है। और वही पिंक्स एंड वही रस्टी मैंने करके Eye पे सेंटर कर में दिया। इनका ग्लिटर के साथ आई को कर दिया। एनहांस किया है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन सा ग्लिटर यूज़ किया है, क्योंकि नॉर्मली अ, लोगों को होता है कि ग्लिटर्स जो हैं Let us वो say the जो मर्जी name, उठा के हाँ। यूज़ कर लो। मोस्टली ग्लिटर में भी जो है ना गोल्डन में भी डिफरेंट Okay. कलर्स होते हैं, तो आप एकदम ब्राइट जो टू आई वुड से शाइनी गोल्ड नहीं, थोड़ा सा रोज गोल्ड। रोज गोल्ड मैं पर्सनली मुझे अच्छा, शैम्पेन माहा, या मुझे रोज बताएं गोल्ड कि जो अच्छा बाजार लगता में है। ग्लिटर्स मिलते हैं वो आईज पे हम यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उसका स्टे नहीं होता। Okay. वो बहुत ज़्यादा फॉल आउट होता है उसका, उसके लिए आपको एडिशनल ग्लू लगानी पड़ती Okay, है। ठीक है। तो आई वुड प्रेफर कि आप बार बार अपना जो मेहनत भी करेंगे, टाइम भी वेस्ट करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा हल्का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ में आप बिल्कुल भी नहीं कर अच्छा आप इनके सकते। बालों के साथ क्या करें ये भी बता दें ताकि वील गो फॉर द फाइनल ओके, क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बहुत कुछ हैवी ठीक हैवी है। है, तो मुझे थोड़ा स्लीक पर्सनली भी पसंद है। मुझे ठीक है, बहुत sleek ज़्यादा जोड़ा? अप डू स्लीक जोड़ा मैंने इसीलिए किया है क्योंकि अगर मैं इनका बहुत बालों को भी मैं कर्ल अप करके या फ्रंट पे बहुत इन्हांस कर देती तो ऑलरेडी जो है ना, क्योंकि आंखों पे जो एकदम आपकी नज़र स्ट्राइक करी है वो ना जाती। आपकी आई ट्रैवल जो है ना, सबसे पहले चाहे कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो, आपको अंदाज़ा होगा आई ट्रैवलिंग और कलर जो आपका ट्रैवल कर रहा है आई तो वो माइंड मस्ट में से रखना आपको कि कैसा लगा? जोड़े के साथ इन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया है, क्योंकि रेड जब हम देते हैं ना ब्राइडल को, तो हमें भी ये होता है थोड़ा सा कि कॉन्शियस हम ये होते हैं कि यार हमारे जोड़े की लुक ना खराब हो खराब हो। जाए, क्योंकि रेड के साथ आपको आई मेकअप और लिप कलर बहुत ज्यादा मैटर और ये करता है कि बहुत आपने क्या मुश्किल look- होता है। बहुत मुश्किल होता है चूज करना। तो इन्होंने बहुत प्यारा ग्लिटरी Thank इनको you look so दिया है। ऐसा नेल्स अभी होने वाले हैं, आप क्या इनको रिकमेंड करेगी, कौन सा कलर? इनके न्यूड्स भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक इनके हुए हैं। इनके बेस के साथ इन्होंने सिल्वर को ऑप्ट किया था, इनका हम कहेंगे बेस के साथ गोल्डन के साथ ग्लिटर होगा और स्कैटर्ड में होगा विद डायमंड टीज, सो इट विल कॉम्प्लीमेंट देयर ड्रेस। वेडिंग्स के ऊपर तो बहुत सा कुछ गाते हैं और जी, शादियां भी जो होती हैं उन पे भी होता है। इसके बहुत। अलावा जो आपके जो गाने आ रहे हैं वो भी फिल्म्स के ऊपर, वेडिंग्स के ऊपर आते हैं। जी बिल्कुल। कौन सा गाना आप कहेंगे कि ऐसी ब्राइड के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा आप ही के कलेक्शन में से? मेरे हाँ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਨੀ ਨੈਣਾ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੁੜੀਏ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਗੜਾ ਸ਼ੰਗੜਾ ਪਾ ਕੁੜੀਏ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो यू नो हमारे सारे जो स्टेशंस हैं वो इस वक्त मिलकर जो हमारी मॉडल को है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। हमने सोचा था कि हम आपको बताएं कि सनसेट वेडिंग्स में आपने अपने आप को किस तरह यू नो सजाना है और प्रेजेंट करना है, और पर्सनालिटी डिपिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज आई थिंक पर्सोना तभी क्रिएट हो सकता है जब आपकी पर्सनालिटी ग्रूम्ड हो। तो यहाँ लेते छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि समर में आपकी जो वेडिंग आउटफिट्स हैं वो कौन कौन से कलर्स के होने चाहिए। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारी कंप्लीट ब्राइडल लुक जो है वो तैयार है और माहा हैज़ एक्सप्लेन द एंटायर लुक, और नरगिस और माहा और इरसा, इन आप तीनों इस ब्राइडल जोड़े को और इनकी इंटायर लुक को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रही हैं? आई थिंक कलर स्कीम को जस्टिफाई किया है मिलके सबने। Color is the main thing. And we used a lot of sequin, different shade of golds in this dress. और माहा ने इतना खूबसूरत एक शेड पिक करके इनकी जो आईज पे ग्लिटर दिया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा। हमारी आई स्टे कर रही है इनकी हाँ, आईज। और पता है दुपट्टा लाइट है, तो हम जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था समर और सनसेट वेडिंग्स का वो बहुत एक कहते हैं ना बेहतर तरीके से सामने आया है, बिकॉज लाइट दुपट्टे के साथ डार्क आउटफिट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द एंटायर लुक। कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है और बहुत सटल है, ना ज़्यादा बिजूल्ड है, ना ज़्यादा ओवरली मेकअप है, ना ज़्यादा ओवरली ड्रेस्ड हैं। तो इस तरह के जो ड्रेस है और इस तरह का मेकअप, इस तरह की पर्सनालिटी लेके आप यू नो यू कैन बी अ ग्रेट गुड ब्राइड, और आप किसी फंक्शन के हिस्सा बन सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी इस तरह की लुक्स कर सकते हैं।
चाहे कहते हैं ना कि सनसेट वेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल रात में जाना है, जो बीच का पहर होता है 2 से 7 के अंदर, तो आप ये कंप्लीट लुक यू कैन यूटिलाइज एंड यू कैन वेयर रेड एज वेल इन द मॉर्निंग इवेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक दिस। लिपस्टिक जो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो बेसिकली लोगों में कॉन्सेप्ट है रेड के साथ रेड ही लिपस्टिक को लेकर चलना, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये लिपस्टिक इनकी कॉम्प्लीमेंट कर रही है और ये बहुत बहुत ज़्यादा सूट करती है, बजाय इसके कि आप रेड की तरफ जाएं। दैट रियली कॉम्प्लीमेंट्स होल मेकअप। बेसिकली महा, यू कैन टेल अबाउट द ब्राइडल स्टूडियो, कि आपका ब्राइडल स्टूडियो कहाँ पे है, जो आप लोग आपसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं और जो आपके स्टूडियो को विजिट करना चाहते हैं वो कहाँ आ सकते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन विजिट मी एट माई होम बेस्ड स्टूडियो। इट्स ऑन ड्राइव-इन रोड, और इट्स नॉट जस्ट मेकअप स्टूडियो, इट्स ऑल्सो फोटोग्राफी स्टूडियो, and you can check my page at Maha Atif Bridal Studio. It's on Instagram, on TikTok and on Facebook as well. सही है, तो थैंक यू सो मच महा फॉर क्रिएटिंग सच अ नाइस लुक। हमें कंप्लीट एक छोटा सा राउंड लेना है अपनी वार्डरोब के ऊपर, क्योंकि वार्डरोब जो है वो एक मेन चीज़ होती है। हर बंदा ये चाहता है, हमारी जो ख़वातीन हमें देखनी वो चाहती है कि उनकी वार्डरोब में जो कलर पैलेट है वो कौन सी होनी चाहिए, ट्रेंड्स कौन से, स्टाइल कौन सा है, और गर्मियों की शादी उन्होंने कैसे सेलिब्रेट करनी है। तो मैं उधर उस तरफ जा रही हूँ। नरगिस आप और आप ऐसा आप भी आ जाएं और महा आप भी आ जाएं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो वार्डरोब है उसमें कलर्स कौन कौन से हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर मुकीम हैं, वो गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं स्पेशली शादियों करने के लिए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये देखना कि कौन सा कलर, कौन सा कट, कौन सा स्टाइल चल रहा है। तो नरगिस आप मुझे बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं उन सब ब्राइड्स को जो कि गर्मियों में शादियां कर रही हैं? श्योर, आई विल स्टार्ट विद द रेड अगेन। जैसा कि उन्होंने रेड पहना है, तो रेड को लेकर मेरे पास ज़्यादा ब्राइड आती हैं, उनकी क्वेरीज भी होती हैं, उनकी फैमिली भी चाहती है कि वो रेड पहने। तो रेड के साथ जिस तरह से हमने ऑरेंज को दे दिया कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि कुछ एक ब्राइट लुक भी आ जाती है, क्योंकि हल्का सा एक अनारी रेड जिसको कलर कहते हैं, ये वो एक रेड कलर है, ये प्योर रेड कलर नहीं है। तो इसके साथ हमने दुपट्टा भी इसलिए नेट कर रखा है ताकि इसको थोड़ा लाइट लुक मिले। अगर कोई डे टाइम में पहनना चाहता है या आउटडोर की जो वेडिंग्स हैं वो दुपट्टे की वजह से और इसके लहंगे के कलर की वजह से और टेक्सचर क्योंकि चेंज है फैब्रिक का, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इस जी, ये प्योर जामावर फैब्रिक है, और इसमें ये जो हमारा लहंगा है ये फुल फ्लेयरी लहंगा है। ठीक है। इसके साथ आप कैन भी वेयर कर सकते हैं, विदाउट कैन भी वेयर कर सकते हैं। अगर कुछ बल्कि ब्राइड्स होती हैं उनको फिर हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप लाइट सी कैन पहने या विदाउट कैन पहने, उनकी फिजिक पर डिपेंड करता है। तो ये एक ऑप्शन होती है कि आप साथ ही स्टिच ना करें, उसके साथ और अलग से आप उसको वेयर कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिसेप्शन के लिए वन ऑफ माय फेवरेट कलर। यस, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि ये कलर इस तरह के सेटल्ड से कलर हैं, न्यूड कलर्स हैं, सॉफ्ट कलर्स हैं, जो आपको आपकी एज का ही दिखाते हैं। कुछ इस तरह की ब्राइड्स होती हैं जो तैयार होती हैं, और महा भी इस चीज़ से एग्री करेंगी, कुछ तो लुक्स पे भी डिपेंड करता है कि वो थोड़ा हैवी ड्रेस जब पहनती हैं तो अपनी एज से बड़ी ना लगें, वो कॉन्शियस होती हैं। तो जब आप लाइट न्यूड कलर कैरी करते हो तो वो आपको सेटल सा एक बैलेंस लुक देता है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। इसमें हमने तकरीबन 20 to 22 डिफरेंट मटेरियल को यूज़ किया है, और जिसमें कि हमने कोरा दबका डिफरेंट शेड सीक्वेंस के हैं, थ्रेड का काम है, और डिफरेंट पर्ल्स के शेड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ये बड़ा एक सेटल सा ड्रेस है विद लॉन्ग फ्लेयर, जो कि हैवी फ्लेयर है। हमारा आज का जो थीम है सनसेट वेडिंग, ये वो सनसेट वाली वाइब्स भी इसमें आ रही है। एग्जैक्टली। प्लस इसके साथ हमने जो बॉटम दिया है वो बिल्कुल इस तरह से दिया है, और कटवर्क के साथ दिया है, क्योंकि इसका दुपट्टा भी कटवर्क के साथ है। जब वो आपके फेस पे एक तो सेट करने में इजी होता है, एक वो ट्रेंडी लुक आपको देता है। अगर आप जुड़ा भी करते हो तो दैट्स इनफ कि आपके फ्रंट पे बहुत ये चीज़ होती है। जी बिल्कुल, ग्रे ये भी कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, अगेन विद अ फुल लेंथ एंड फुल फ्लेयर। अच्छा, ये हमारी थोड़ी सी टेल में मैक्सी है जिसके बैक पे भी कटवर्क है। ये सारा जो बैक पे कटवर्क है ये भी टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट इसके ऊपर की गई है। सब स्टोन्स हैं, सीक्वेंस हैं, पर्ल्स हैं, अगेन कोरा दबका है जो कि मेन थिंग है हर ब्राइडल ड्रेस के में। बिल्कुल सनसेट से रिगार्डिंग उन्होंने तमाम सीक्वेंस लिया है, थीम ली है, और बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। और स्लीव्स पे भी हमने ये कटवर्क दिया हल्का सा, जो कि आजकल ट्रेंड में है, थोड़ा सा उसको ट्रेंडी लुक देने के लिए। और जब हल्का सा आपका स्किन न्यूड यहाँ टच होती है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो एक हैवी ड्रेस होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन शो होनी चाहिए, तो दैट्स वाई। और अगेन दुपट्टा जो है इसका हैवी बॉर्डर, और क्योंकि इसके साथ बॉटम की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी टाइट्स वेयर कर सकते हो जो कि नज़र नहीं आएगी, तो हमने दुपट्टे को हैवी लुक दे दिया है जिसमें कि इसका हैवी बॉर्डर है और टोटली हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ है।
स्टोन्स बहुत खूबसूरत हैं और ग्रे के इसमें हमने 30+ शेड्स को यूज़ किया। वेरी नाइस। और ये ग्रे के जो शेड्स हैं ना वो एकदम से इट्स नॉट पॉपिंग आउट, बहुत सटल बहुत सटल। और लाइट सा इसमें मैंने कहीं कहीं पर्पल स्टोन भी यूज़ किया है ताकि वो डल ना करे, उसको ब्राइट में रखे। काम जो होता है ना वो आपकी कलर स्कीम के साथ जब अकॉर्डिंगली जाए तो वही अच्छा लगता है। बहुत अच्छी आपकी समर वार्डरोब है। और समर वार्डरोब में वेडिंग्स का जो कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं, आपने कैसे उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपनी जो वेडिंग्स हैं उनको खूबसूरत बनाना है, तो हमने सोचा कि आपके साथ छोटा सा आज ट्यूटोरियल शेयर करें। और इसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम की सौगात होती है वो ये होती है कि हम अपने गेस्ट को खाने के बगैर नहीं भेजते। तो हमारे किचन में आज हमारी जो प्यारी सी शेफ़ है उन्होंने क्या बनाया है उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह आपको सुबह बखैर। सुबह सुबह आप हमें क्या खिला रही हैं आज? अच्छा, आज मैंने चाइनीज़ बनाया है जिसमें मैंने एग फ्राइड राइस बनाया है, चिकन ऑस्टर बनाया है, उसके साथ मैंने ड्रिंक बनाई है। ड्रिंक ये है कि जो अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाएँ और हम बड़ी फैंसी ड्रिंक समझ के इसको ऑर्डर करते हैं, ये सेम वैसी ड्रिंक है। इसको करना है क्या है कि फ्रूट सिरप्स हमें मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। आपने वो फ्रूट सिरप लेना है, उसे एक गिलास में आपने ऐड करना है, उसके अंदर लेमन, आइस और स्प्राइट, कोई भी सोडा वाटर कुछ कौन सा फ्रूट सिरप? मैंने मिक्स फ्रूट सिरप ऐड किया। सिरप ऐड किया जी, सिरप ऐड किया, उससे काम करे तो वो बड़ा अच्छी सी लुक और अच्छे से ग्लास में, और वो चिल्ड जितना एंड अकॉर्डिंग टू दिस वेदर बेहतरीन हो गया। गया। समर डिप बन चुका हुआ है। तो आप लोग एंजॉय करें खाना। कैसा लगा वैसे? बहुत ही डिलिशियस। परफेक्ट। अच्छा रियली? इसका मतलब कि हमारा जो किचन है वो बहुत ही डिलिशियस और डिलिशियस है। आप एंजॉय करें फूड। तो मैं जाऊंगी जाबिर के पास। जाबिर, आपने हमारा प्रोग्राम देखा है, ट्यूटोरियल भी देखा है। हमने आज सोचा कि हम थोड़ा सा सनसेट वेडिंग्स पे बात भी करें और ट्यूटोरियल भी दिखाएं। इसके ऊपर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि म्यूजिक ना हो। जी डेफिनेटली, शादी का गाना गाते हैं जी।